हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल के डिसीजन का कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया, स्पेशली पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर। तो वो डिसीजन अब आउट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें हुआ क्या है। जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जो जीएसटी काउंसिल को भी हेड करती हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये एक नॉर्मल सा पीएलआई था, पीआईएल था। पीआईएल आपको पता है क्या चीज़ होती है? पीआईएल की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके थ्रू आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं जो आपको लग रहा है कि जनहित में सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके बेस पर केरला हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को ये निर्देश दिया था, ये गाइड किया था, ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी काउंसिल के डिस्कशन में, इस बार के डिस्कशन में शामिल करेंगे और इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेके आएंगे। तो ये डिस्कशन में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने इन्हें ये ऑर्डर दिया था, अदरवाइज इसको वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो पता चलता है डिसीजन से, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अभी इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी को नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मोटा पैसा कमाते हैं भाई, बहुत अच्छा मार्जिन है। मार्जिन से मेरा मतलब है कि टैक्स। पता नहीं यार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएसटी, अगर वो लग जाता हमें थोड़ा रेट्स में रिलैक्सेशन मिल जाता। लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं, महंगाई का सबसे बड़ा रीज़न डीजल के रेट्स हैं, इतने अपनी पीक पर पहुंचे हुए हैं डीजल पेट्रोल के प्राइसेस, और उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। उसे कंसिडर करना चाहिए। एक तो ये कोविड आ गया है, ऊपर से आपके पास नौकरियां नहीं है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है। तो एक होता ना कि एक नॉर्मल कॉमन मैन हर तरीके से एकदम से फंसा हुआ है चीज़ों के अंदर, और गवर्नमेंट को कुछ इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों इतना स्मार्टली उन्होंने इग्नोर कर दिया इसे। और यार ये जो परेशानी है ना, ये नोटबंदी के टाइम से स्टार्ट हुई। पहले नोटबंदी आ गया, फिर जीएसटी आ गया। पहले तो इनिशियली लोगों को जीएसटी समझ ही नहीं आया कि जीएसटी चीज़ क्या है। जब तक आपको समझ आया तब तक तो गवर्नमेंट जहाँ पर उनका मन कर रहा है वहाँ पर जीएसटी लगा रही है। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगाया, लेकिन जहाँ उनका फ़ायदा है वहाँ पर जीएसटी नहीं है। तो ये मेरे को बड़ा समझ नहीं आया, बड़े कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि अगर आपको लगाना है जीएसटी तो आप फ्लैट लगाइए, हर चीज़ के ऊपर लगाइए, अदरवाइज मत लगाओ यार, हटा दो इसे। तो यार मतलब फाइनली यही हुआ है कि हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं डाउन हो रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। जीएसटी इन्होंने लगाया है, ऐसा नहीं है नहीं लगाया, लेकिन जो डिस्कशन में नहीं था उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। तो जैसे आपका फूड डिलीवरी है, आप स्विगी जोमेटो को यूज़ करते होंगे ना, आपके थ्रू आप ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर अब 5% एक्स्ट्रा आपका टैक्स लगेगा, जो फाइनली हमें ही पे करना है, क्योंकि वो तो डिलीवरी चार्जेस में ऐड कर देंगी ना कंपनीज, तो वो हमारे ऊपर एक एडिशनल 5% का टैक्स है अगर आप घर बैठ के कुछ एंजॉय करना चाहते हैं खाने में। बड़ा खुश हो रहे थे हम लोग कि क्या पता पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, यहाँ तो अब खाने में भी हमें टैक्स भरना पड़ेगा, बाप रे बाप। और जो एक और कमाल की चीज़ हुई है वो है आपके जो जूसेस हैं, सॉफ्ट बेवरेजेस हैं, उसके ऊपर टैक्स था आपका पहले 12%, अब वो 12% नहीं देना आपको, अब आपको 28% देना है। तो यार अब आपको फ्रेश जूस पीना है, टिन वाले जूस हम लोग नहीं पियेंगे क्योंकि बहुत अच्छा खासा टैक्स लग चुका है। वो दिन भी दूर नहीं कि इन सब्जियों पे भी टैक्स लगने वाला है, 28% लगा दी गवर्नमेंट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब तक नहीं लग रहा है तब तक फ्रेश जूसेस को एंजॉय करते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, और बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ वेट एंड वॉच वाला सिस्टम चलता रहता है, गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो इस बार का डिसीजन नॉट सो गुड। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले डिसीजन पे वेट करते हैं, अगला फिर से कोई डिस्कशन आता है, फिर कोई और पीआईएल लगाएगा, उसके बाद सिर्फ वो इस चीज़ को डिस्कशन की तरह लेंगे या सीरियसली लेंगे, वो देखना पड़ेगा। और यार बहुत बुराई हो गई इनकी, कुछ अच्छा भी किया है इन्होंने जीएसटी के टर्म्स में। इन्होंने जो आपकी कोरोना की मेडिसिन है उसके ऊपर से जीएसटी हटाया है, जो आपकी कैंसर में कुछ मेडिसिन है उसके ऊपर से भी जीएसटी हटाया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ यार, यहाँ से आपको अगर बैड न्यूज़ लगा तो यहाँ से थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। तो यार इस बात की समरी ये है कि जीएसटी का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको बीमार होना पड़ेगा, या तो आपको कोविड हो जाना चाहिए या फिर आपको कैंसर हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर तो आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आपको जीएसटी की मार पड़ेगी, अदरवाइज आपको फ़ायदा है। तो देख लीजिए हमारे फेवर में है या नुकसान में है। और जो ये रिलैक्सेशन मिला है दवाइयों के ऊपर और कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, ट्रीटमेंट भी नहीं का मेडिसिन, कुछ चुनिंदा मेडिसिन है, वो सारी नहीं है, उसका कितना बेनिफिट लेंगे यार। अगर हम अच्छे खासे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो इतने कमर्शलाइज हैं, वैसे ही अपने बिल में सब कुछ कवर कर लेंगे, तो सेंसलेस लग रहा है मुझे ये। बट जो ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो आपका यार पेट्रोल डीजल है, जो डेली के डेली लोगों को हिट करती है, डिस्टर्ब करती है, उसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, और मतलब एकदम से इग्नोर कर दिया।
तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ और डिसीजन लेंगे, क्या पता इस बार कुछ अच्छा ले लें, हमारे फेवर में ले लें। हमें बहुत सारा घूमने जाना है, मेन बात है ये कि हमें पेट्रोल डीजल पे रिलैक्सेशन चाहिए, हमें महंगाई थोड़ी कम चाहिए। गवर्नमेंट कभी ना कभी तो सीरियस होगी और देखते हैं कब करती है वो चीज़ें। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।